कुछ साल पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक साइंटिफिक थ्योरी मालूम होती थी, लेकिन आज ये कोड लिखती है, आर्ट तख्लीक करती है, सवालात के जवाबात देती है, वीडियोस एडिट करती है, कारोबार चलाती है और अरबों जिंदगियों पर असर अंदाज होती है। कुछ लोगों के लिए एआई हमारी नस्ल की सबसे बड़ी टेक्निकल एडवांसमेंट की नुमाइंदगी करती है। वहीं कुछ लोगों के लिए ये अनसर्टेनिटी और अपने ऑब्सलीट हो जाने के खौफ की अलामत है। इम्पैक्ट तो है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। चैट जीपीटी वगैरह तो अब बहुत पीछे रह गए हैं। आप कर्सर की मिसाल ले सकते हैं, एंटी ग्रेविटी की मिसाल ले सकते हैं। अब मैं जो है खुद कोड से भागता था, लेकिन अब मैं करंटली डेवलपमेंट विद एआई ही कर रहा हूँ। ठीक है, जिसमें मैं एंटी ग्रेविटी के जरिए अपने प्रोजेक्ट जो है वो बना रहा हूँ सिर्फ प्रॉम्प्ट पे, जिसमें मुझे कोड भी 0% कोड है। तो इसी तरह हर फील्ड इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है और एआई अपना एक इम्पैक्ट हर फील्ड के अंदर एक लेके आ रही है। पूरी दुनिया में इंडस्ट्रीज पहले से कहीं ज्यादा तेजी से तब्दील हो रही हैं। मुलाजमतें इर्तिका पजीर हो रही हैं, स्किल्स चेंज हो रही हैं और एक नई डिजिटल दौड़ पहले से शुरू हो चुकी है। लेकिन इस तब्दीली के दरमियान एक सवाल बाकी है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानियत को बाइख्तियार बनाएगी या इन्हीं लोगों की जगह ले लेगी जिन्होंने इसे तख्लीक किया था? मस्नूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं रहा जो सिलिकॉन वैली या रिसर्च लैब्स तक महदूद हो। ये अब हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रच बस गया है। रिकमेंडेशन एल्गोरिदम्स और वॉइस असिस्टेंट से लेकर ऑटोमेटेड सिस्टम्स और जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म्स तक मस्नूई ज़हानत खामोशी से इंसानी तारीख की सबसे ज़्यादा बाअसर टेक्नोलॉजीज़ में से एक बन चुकी है। सेकंडों में एआई मज़ामीन लिख सकती है, मार्केटिंग मुहिम्मात बना सकती है, सॉफ्टवेयर कोड लिख सकती है और यहाँ तक कि इंसानी गुफ्तगू की नकल भी कर सकती है। जिस काम के लिए कभी पूरी टीमों की ज़रूरत होती थी, अब वो इन एआई टूल्स की मदद से एक अकेला शख्स कर सकता है। ये में इतना हमें देखते हैं रुझान इतना जिद्दत आ रहा है। उसकी जो फर्स्ट मोस्ट जो रीज़न है वो ये है, जैसे जैसे हम एडवांसमेंट्स की तरफ जाते हैं, हम टेक्नोलॉजी में हम मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं, तो एक ऐसा एक आज का रुझान है। उसकी वजह यह है कि लोग अपने काम में मज़ीद एडवांसमेंट्स चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि उसमें उनका एलिमेंट जो है, ह्यूमन का एलिमेंट हम रिड्यूस कर सकें और उसमें मशीन लर्निंग के थ्रू अपने काम में आसानी पैदा कर सकें। और बहुत सी कंपनीज़ अपने इस कॉस्ट कटिंग की वजह से एआई को अडॉप्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से उनके काम में मज़ीद बेहतरी आ रही है और वो काम अपना जल्दी आसानी से कर सक रहे हैं। तो एआई का रुझान इसलिए इतना बूम पकड़ रहा है कि लोगों को अपने काम में आसानी और उसमें जिद्दत की वजह से वो अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। टेक्नोलॉजी के शोबे से बढ़कर किसी भी फील्ड ने एआई इनकलाब का इतनी बराह रास्त तजुर्बा नहीं किया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डिज़ाइनर्स, मार्केटर्स और कंटेंट क्रिएटर्स, इन सब के काम करने के तरीके मुकम्मल तब्दील हो चुके हैं। वो काम जो कभी घंटों लेते थे, अब मिनटों में मुकम्मल किए जा सकते हैं। एआई की मदद से चलने वाले कोडिंग प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को फंक्शंस बनाने और बार बार वर्कफ्लो क्रिएट करने में मददगार साबित होते हैं। कंपनियों के लिए इसका मतलब बढ़ती हुई कारकर्दगी है। मुलाजमीन के लिए ये एक मुश्किल सवाल खड़ा करता है, अगर एआई ऑटोमेटेड सिस्टम पर किए जाने वाले कामों को इंसान से ज़्यादा तेज़ी से कर सकती है, तो एंट्री लेवल जॉब्स का क्या होगा? इससे ये हुआ है कि काफ़ी जो काम हमारा था वो काफ़ी तेज़ हो गया, स्पीड अप हो गया। जो चीज़ें रेडी करने का तरीका वो अब काफ़ी फास्ट हो गया। तो यस, इस जो है एआई से हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हुई है। लेकिन ये जॉब रिस्क उनके लिए है जो स्टैटिक मॉडल पे जो डायनामिक चीज़ें नहीं थी या डाटा एंट्री वाले इस तरह के जो टूल्स वगैरह यूज़ कर रहे थे, उनके लिए ये जॉब्स रिस्क हुई है। लेकिन एआई यूज़ करके जो यूज़ करने के जो प्रॉम्प्ट्स वगैरह देनी है वो भी तो किसी ह्यूमन ने देनी है, तो उसके लिए भी जॉब्स अब ये है कि जो जॉब्स है वो शिफ्ट हो गई हैं मैनुअल तरीके से कोड करने से या मैनुअल काम करने से। तो अब वो हमने प्रॉम्प्ट के थ्रू, एआई के थ्रू वो हम ये काम करेंगे। हर टेक्निकल एडवांसमेंट के रिजल्ट्स होते हैं। जैसे जैसे एआई सिस्टम्स एडवांस हो रहे हैं, प्राइवेसी, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन
सर्विलेंस और जॉब्स के खात्मे के हवाले से खदशात बढ़ते जा रहे हैं। डीप फेक टेक्नोलॉजी अब तफ्तीशनाक हद तक हकीकत पसंदी के साथ आवाज़ों, चेहरों और शनाख्तों को नकल कर सकती है। एल्गोरिदम्स तेज़ी से जॉब इंटरव्यूज़, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस और यहाँ तक कि अवामी राय पर भी असरअंदाज हो रहे हैं। सवाल अब ये नहीं रहा कि क्या एआई ताकतवर है, सवाल ये है कि इसे कौन कंट्रोल करता है और इसे कितनी जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान के जो हमारे यंगस्टर हैं उनको मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप लोग ये बिल्कुल भी नहीं समझें कि आपको कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग ऐसी होगी, आपने कोई ऐसे इसी प्रोसीजर से निकलेंगे तो तभी आप लोग कुछ बन सकेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी इस करंट दौर में सबसे जो आसान काम है वो है सीखना, अगर आप सीखना चाहते हैं। ठीक है, देखें हर चीज़ का एक कह लें कि अच्छा इस्तेमाल है और एक बुरा इस्तेमाल है। इसी मोबाइल का आप एक अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास यूट्यूब है, आपको यूट्यूब पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको रेलिवेंट कंटेंट आपके ही चैटबॉट से मिल जाएगा। और वो चैटबॉट किधर है? आपके मोबाइल के अंदर आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, जस्ट कोई भी एआई मॉडल की इंस्टॉल करना है और उससे क्वेश्चन करें, वो क्वेश्चन आपके लिए और आसान है। ठीक है, तो चीज़ों को जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे। तो एआई को अडॉप्ट करें। जस्ट ये नहीं है कि आपने एक प्रोसेस के गुजर रहे हैं, प्रोसीजर में ट्रेनिंग किसी से ले रहा हूँ तो तभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी चीज़, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप खुद से उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, उस पर रिसर्च करें और देखें। और अभी पाकिस्तान के अंदर हम लोग किसी भी एआई टूल्स को इतना भरपूर उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, बट ये बात क्लियर है कि हर एक इंडस्ट्री, हर एक टाइप ऑफ जॉब के लिए टूल्स मौजूद है। तो आप लोग हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम एक्चुअली फ्री टूल्स के ऊपर रिलाई ज़्यादा करते हैं। हमें करना चाहिए जितना मैक्सिमम हम इस्तेमाल फ्री का कर सकते हैं करना चाहिए, बट पेड टूल्स को भी यूज़ करना सीखें, उन पे ट्रस्ट करें। हमारा ट्रस्ट प्रॉब्लम है, हम लोग ट्रस्ट नहीं करते। हम जैसे देखें, हम अपने घरों में जैसे बिजली के बिल पे करते हैं, तो इसी तरह ये भी एसेंशियल है कि अगर आपने कोई काम करवाना है एआई से, आप चाहते हैं कि आपका जो काम है वो एफिशिएंट हो। अभी देखें, आप लोग डेफिनेटली कोई भी किसी भी इंडस्ट्री का बंदा वो उस रिस्पेक्टिव जो कह लें कि स्किल्ड पर्सन है उसको हायर करता है, उसको भी पैसे देता है, उससे काम करवाता है। तो ये लोग आप ज़रूर वो करें, उनकी भी ज़रूरत जिस पॉइंट पे उनकी ज़रूरत है उनको भी आप ज़रूर हायर करें। बट जो काम ऐसे जो पेड टूल्स के साथ, फ्री टूल्स के साथ कैसे भी हो सकते हैं, तो आप कोशिश करें कि उसको अडॉप्ट करें, उनको परचेज़ करें, ट्रस्ट लाएं, तो इंशाल्लाह आप लोग और अच्छा सीख सकते हैं और एआई की फील्ड में आप और अच्छा कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे ही एडवांस होती रहेगी, मार्केटों से ज़्यादा तेज़, एजुकेशन सिस्टम से ज़्यादा तेज़ और शायद खुद सोसाइटी से भी ज़्यादा तेज़। लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल का तयन नहीं करती, इंसानी फैसले करते हैं। अगला बाब सिर्फ मशीनों के ज़रिए नहीं लिखा जाएगा, बल्कि उन लोगों के ज़रिए लिखा जाएगा जो इंटेलिजेंस, क्रिटिकल थिंकिंग, क्वेश्चनिंग और लीडरशिप की क्वालिटीज़ रखते होंगे।